आज की कहानी ऐसे इंसानों के बारे में है जिन्हें एक वैज्ञानिक ने स्पेस में भेजने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से लैब में पैदा किया था, लेकिन जब इन्हें स्पेस में भेजा जाता है तो इनके साथ कुछ ऐसी भयानक अनहोनी होती है जो आपको पूरी तरह से हैरान कर देगी। पूरी कहानी को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कहानी की शुरुआत में एक महिला साइंटिस्ट एक सेमिनार में यह बताती है कि उन्हें एक ऐसे प्लेनेट का पता चला है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। अब हम रिचर्ड को देखते हैं। रिचर्ड हमें यह बताता है कि उन्हें उस प्लेनेट तक पहुंचने के लिए ऐसे बच्चों की जरूरत है स्पेस में अकेले रह सके। इसलिए रिचर्ड आर्टिफिशियल तरीके से 30 बच्चों का निर्माण करते हैं जो कि एक साथ एक ही जगह पर मिलजुल कर रहते थे। उन बच्चों ने कभी भी बाहर की दुनिया को नहीं देखा था। उन्हें स्पेस में अकेले ही जाना था। कोई भी उन बच्चों के साथ नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर कोई उन बच्चों के साथ गया तो कभी भी वापस धरती पर नहीं आएगा। टीचर बच्चों से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे उनके बारे में बहुत चिंता हो रही थी और वो भी बच्चों के साथ स्पेस में चला जाता है। अब हम देखते हैं 10 साल बाद का समय, जहां पर सभी बच्चे बड़े हो चुके हैं। उन्हें स्पेस में जिंदा रहने के लिए एक खास तरह का खाना दिया जाता है जिसमें बिलो सीरम शामिल होता है। अगले दिन एक टीनेजर क्रिस्टोफर को दिखाया जाता है जो इस प्लेन का साइंटिस्ट बन चुका है। जब क्रिस्टोफर कंप्यूटर को चेक करता है तो उसे वो ब्लू सीरम दिखाई देता है जो उन्हें खाने के टाइम दिया जाता है। तब उसे यह पता चलता है कि जो सीरम उन्हें दिया जाता है असल में वे ड्रग है जो उनके अंदर इमोशंस को कंट्रोल करता है और उन्हें खुशी फील नहीं होने देता। यह ड्रग ब्लू सीरम में दी जाती थी जिससे वे उसे पीना बंद कर देता है। आगे हम देखते हैं कि सभी बच्चे खाना खाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं और चेक शैला के पीछे खड़ा होता है। तब जब शैला की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है था उसके साथ इसलिए होता है क्योंकि उसने ब्लू श्रम को पीना बंद कर दिया था। अब जैक और उसका दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि उनके अंदर भी इंसानों की तरह इमोशंस आने लगे थे। अब रिचर्ड सबको बताता है कि शिप में कुछ खराबी आने की वजह से डरते से उनका कनेक्शन टूट गया है। रिचर्ड जैक को कहता है कि उसे स्पेस शिप को ठीक करने जाना होगा। सैलाब स्पेस के लिए तैयार हो रही होती हैं। तभी जैक वहां आ जाता है और शैला को देखता है। वो फिर से शैला की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो शैला को टच करने की कोशिश करता है। तभी रिचर्ड वहां पर आ जाता है और वो जैक को शैला से दूर हटा देता है। जैक को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से उठकर चला जाता है। रिचर्ड क्रिस्टोफर के पास जाता है और उसे जैक के बदलते रवैये के बारे में पूछता है। क्रिस्टोफर रिचर्ड को बता जाता है कि उन्हें पता है कि वो उन्हें ड्रग्स देता है, इसलिए उन्होंने उसे पीना बंद कर दिया है। रिचर्ड उन्हें इस बारे में समझाने लगता है, लेकिन उसे ठीक करने जाने पड़ता है तो वो क्रिस्टोफर को अपने साथ ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि का एक कंट्रोल रूम में जाता है जहां पर वो सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। तभी जैक विवाह पर आ जाता है। रिचर्ड और किस्टोर मिलकर शव को ठीक कर रहे होते हैं। तभी अचानक से एक झटका लगता है और रिचर्ड स्पेस में गिर जाता है। शिप की लाइट्स भी खराब हो जाते हैं और शिप में आग लग जाती है। सभी मिलकर आग को बुझाने में लग जाते हैं। क्रिस्टोफर रिचर्ड को शिप में लाता है। वो रिचर्ड को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह रिचर्ड को बचा नहीं पाते और रिचर्ड मर जाता है। सब देखकर दुखी हो जाते हैं और फिर सभी मिलकर वोट डालना शुरू करते हैं और क्रिस्टोफर चीफ बन जाता है। क्रिस्टोफर के चीफ बनने से जैक को बहुत बुरा लगता है और वह इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि किस 2 वर्ष में घूम घूम कर यह देख रहा था कि कौन अपना काम अच्छे से कर रहा है। खाना खाने के बाद जब वो ब्लू श्रम को पीते हैं तो काय आकर उन्हें रोकता है और कहता है कि इस सीरम को मत पियो, ये हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। और सब उस बिलो श्रम को पीना बंद कर देते हैं। अब सब में इंसानी इमोशंस आने शुरू हो जाते हैं और वो सब अग्रेसिव हो जाते हैं। सभी अपना काम करना छोड़ देते हैं और देर रात तक टीवी देखने लगते हैं। अब शैला वहां आती है और उन सबको डांटकर उनके कमरों में भेज दिया। तब जैक ये सब देखकर उसे कहता है कि अब तो उसे बचाने के लिए रिचर्ड भी नहीं है। यह बात सुनकर शैला उसे कहती है कि उसे अपनी सुरक्षा करने के लिए किसी और इंसान की जरूरत नहीं है, वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। इसके बाद वह सर्जरी रूम में जाती है और वहाँ पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट ढूंढती है जिससे वह अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। आगे हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर सभी को अपना अपना काम करने के लिए ऑर्डर देता है, लेकिन जब उसकी यह बात मानने से मना कर देता है। फिर एडवर्ड भी कंट्रोल रूम में काम करने से मना कर देता है। सीवी सबको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक उसके साथ भी बदतमीजी पर उतर आता है। आगे हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर को कुछ वीडियोज की फुटेज मिलती है। ये वीडियो उस समय
का था जब क्रिस्टोफर और रिचर्ड शिप को बाहर से ठीक कर रहे थे और जैक और काय शिप के अंदर थे। ये वीडियो देखने पर उन्हें पता चलता है कि जैक ने ही रिचर्ड को मारा है। ये सब जानकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। आगे हम देखते हैं कि जैक चला और किसको रात की पार्टी के लिए इनवाइट करता है। जब क्रिस्टोफर और शैलर रात की पार्टी में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सब उन्हें अजीब तरीके से देख रहे थे। तभी क्रिस्टोफर सिस्टम पर उस वीडियो को लेकर देता है जिसमें यह पता चलता है कि जैक ने ही रिचर्ड को मारा था। ये सब देखकर सभी को जैक पर बहुत गुस्सा आता है। अब जैक और उसके साथी शैला और क्रिस्टोफर को भी मारने के लिए सभी इंस्ट्रूमेंट्स को उठा लेते हैं। जब क्रिस्टोफर को यह पता चलता है कि जैक उन्हें मारने वाला है तो किसी ग्रोवर को उस खुफिया कमरे के बाहर में याद आता है जहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे। क्रिस्टोफर तुरंत वहाँ पर उन इंस्ट्रूमेंट्स को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन किस ग्रोवर को वहाँ पर सिर्फ एक ही मिलती है। उसके बाद जैक और उसके साथी शैला और क्रिस्टोफर को पकड़ लेते हैं। मारे जाने के डर से शैला जैक को कहती है कि वो भी उसके ग्रुप को ज्वाइन इन करना चाहती है, लेकिन जैक उसकी इंसल्ट कर देता है। फिर सीवी सबको समझाते हैं कि ये सब ड्रामा बंद करो और सबको फिर से पहले की तरह मिलजुल कर रहने के लिए कहती है। लेकिन तभी काय उसके ऊपर गन से फायर कर देता है और उसे भी मार डालता है। ये सब देखकर क्रिस्टोफर और शैला बहुत डर जाते हैं और वो जाते हैं। अब शैला और क्रिस्टोफर जैक को मारने का प्लान बनाते हैं। वे दोनों स्पेस सूट को पहन लेते हैं और स्पेस का दरवाजा खोलकर दोनों साइड में छिप जाते हैं। फिर जैसे ही जैक उन्हें मारने के लिए मेन डोर को खोलता है तो वो स्पेस में जाने लगता है। वे खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब उसे यह लगता है कि वह खुद को नहीं बचा पाएगा तो वैशाली पर हमला करता है और उसे भी अपने साथ स्पेस में ले जाने की कोशिश करता है। तभी क्रिस्टोफर तुरंत शैला को बचाने के लिए भागता है, लेकिन वो खुद ही नीचे गिर जाता है। जैक शिप के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन शैला उसे धक्का दे देती है और वो नीचे गिर जाता है। शर्लक ऑफर के बारे में सोचकर बहुत दुखी होती है। जब वैश्विक से बाहर देखती है तो उसे क्रिस्टोफर दिखाई देता है जो कि अभी भी जिंदा था। क्रिस्टोफर शिप में वापस आ जाता है। फिर वो दोनों बाकी लोगों के पास जाते हैं। फिर वे उन्हें बताते हैं कि जैक मर चुका है। उसके बाद क्रिस्टोफर कहता है कि उन्हें वापस से मिलजुल कर रहना चाहिए। फिर वो सब मिलजुल कर शव को रिपेयर करने में लग जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि उन सब ने ब्लू श्रम को पीना बंद कर दिया है, जिससे उनके भी इंसानों की तरह बच्चे पैदा हो जाते हैं और उनकी जनरेशन भी आगे बढ़ जाती है। फिर वो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और आगे उनके बच्चे भी होते हैं। देखते ही देखते 86 साल बीत जाते हैं और वे सब उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं।